मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की मिस्ट्री। कॉन्शियसनेस को लेकर पूरी मानव जाति जो है वो कंफ्यूज है। हम इसको अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। पहले हम जरा ये चीज समझ लें कि कॉन्शियसनेस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, चेतना का मतलब क्या है। अगर एक ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो कॉन्शियसनेस का मतलब कि एक अवेयरनेस, एक एहसास जो हमें बताता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में अगर हम जरा ध्यान से देखें तो ये कहना गलत है कि सिर्फ एक लिविंग बीइंग ही कॉन्शियस है। क्या नॉन लिविंग चीजें कॉन्शियस नहीं है? जरा देखो, एक एटम, एक एटम जो है, एक परमाणु जो है, क्या वो काम नहीं करता? क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते नहीं है? मतलब हम इसको बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पानी को पता है कि कब भाप बनकर उड़ना है, बादल बनना है और फिर बरसना है, जैसे पृथ्वी को पता है कि बिना रुके सूरज के चक्कर लगाने हैं। आप देख रहे हो कि चीजें कैसे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से, एक दूसरे पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है। कि मानव कभी भी, ह्यूमन बीइंग कभी भी अकेला अकेला इस धरती पर नहीं रह सकता। उसको सनलाइट चाहिए। सनलाइट नॉन लिविंग बीइंग, क्या सनलाइट लिविंग है? लेकिन वो काम करती है हमारे लिए, वो एनर्जी का एक फॉर्म है। ये मिट्टी का बनना, पहाड़ों का चटकना, सूरज की रोशनी से गिर गिर कर नदियों में आकर समा जाना। अब देखो जरा, एक पैटर्न देखो कि ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया की सारी चीजें कॉन्शियस हैं। देखो अपने आसपास के एग्जाम्पल्स, मिट्टी, एक बीज अगर आप फर्श पर रख दोगे या फिर लोहे पे रख दोगे वो नहीं जमेगा, लेकिन मिट्टी में जम जाएगा। जैसे मानो मिट्टी ने उसको, मिट्टी कॉन्शियस है बीज को लेकर। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि चेतना, कॉन्शियसनेस जो है, यानी कि एक होने का एहसास, कुछ करने का एहसास, रिएक्ट करने का एहसास, यहां पर कण कण में है। यानी कण कण जो है वो कॉन्शियस है, कण कण जो है वो चेतन है। इसलिए कई सेजिस, इसीलिए कई लोग, कई फिलोसफर या स्पिरिचुअल फिलोसफर जब जरा डीप में जाते तो वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर कण कण काम कर रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर रिएक्ट करता है। यहाँ सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, सारी चीजें हो रही हैं और इन सारी चीजों के होने में, इन सारी चीजों के होने में एक एक रिएक्शन नजर आ रहा है जो एक पर्टिकुलर गोल को फुलफिल कर रही है, एक काम कर रही है और हम सभी चीजों का यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, इंसान। तो चेतना की जो समझ है, मैंने बताया कि हम नॉर्मल तरीके से समझ रहे ताकि हर कोई व्यक्ति समझ पाए कि चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, कि हर एक चीज यहां पर जागरूक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। हर चीज यहां पर जागरूक है, हर चीज अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, इट्स वर्किंग। चाहे वो तारों का टूटकर ब्लैक होल बन जाना, चाहे वो पृथ्वी का नॉन स्टॉप सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, ये पूरा ब्रह्मांड जागरूक है, ये पूरा ब्रह्मांड कॉन्शियस है। लेकिन ह्यूमन बीइंग को हम ये नहीं कह सकते, ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि एक चीज उसको कॉन्शियस होने से रोकती है, वो है उसका विचार। कोई भी चीज, प्रकृति विचार नहीं करती, ह्यूमन बीइंग्स विचार करते हैं, और जब वो विचार करता है तो वो कॉन्शियसनेस से अलग हो जाता है, अपनी चेतना से अलग हो जाता है, उसकी जो प्योर कॉन्शियसनेस है। हालांकि ये सब कॉन्शियसनेस का हिस्सा ही है, लेकिन अपनी प्योर
कॉन्शियसनेस को, एक साइलेंस को वो नहीं जान पाता इन विचार के शोरों की वजह से। उम्मीद है कि मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर किए होंगे। अब डिटेल में इस चीज के बारे में मैं बात करता हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी एजुकेशन जो लोगों को नहीं दी जाती कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, अवेयरनेस क्या है, कि पीस क्या है, सफरिंग क्या है, वो है मैं कौन हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की अपने क्रैश कोर्स में। 24 वीडियोस में 24 टॉपिक्स, 6 गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस। 1 महीने तक आपका ये प्रोग्राम चलेगा, डेली आप एक वीडियो देखोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। और इसकी फीस भी जो है वो बहुत मिनिमम कर दी गई है। अब इसको सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदते हो, आप इस प्रोग्राम को भी खरीद सकते हो। ओनली 750 रुपए, इतना सब कुछ आपको। तो इस क्रैश कोर्स को, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर। थैंक यू वेरी मच।